अस्सलाम वालेकुम। द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फाइंड y4 इफ पार्ट 1 है y इज इक्वल टू साइन 3x। आपने ये जो y गिवन है आपको, इसका आपने 4 टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसमें जो फार्मूला यूज होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज कि अगर आपके पास लिखा हो साइन एफ, ठीक है, मतलब कि एंगल में कोई भी अगर फंक्शन गिवन हो तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है कॉज एफ, और एफ का साथ आपने यहाँ पे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना होता है। सिमिलरली अगर आपके पास गिवन हो कॉज एफ, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है माइनस साइन एफ, और एफ का आपने यहाँ पे साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, अगर आप दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका सिंपल आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन 3x। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें y का आपने पहला डेरिवेटिव फाइंड किया है तो ये आ जाएगा y1, और राइट हैंड साइड पे अगर आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करें तो ये इक्वल आ जाएगा cos 3x के, और 3x का डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है, और 3x का डेरिवेटिव इक्वल होता है सिंपल 3 के। तो ओवरऑल आपके पास y1 आ जाएगा 3 इंटू कॉज 3x। अच्छा, अब एक बार फिर आप इसका डेरिवेटिव लें। अब दोबारा जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई वन अवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब 3 कॉन्स्टेंट है, ये आपका स्टार्ट में आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स कॉज 3x। अच्छा, अब देखें 3 तो उसी तरह आ जाएगा। आपने जस्ट जो है वो cos 3x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो cos 3x का डेरिवेटिव अभी हमने यहाँ पे ये फार्मूला डिस्कस किया है। अगर आपके पास लिखा हो cos f, इसका डेरिवेटिव इक्वल होता है माइनस साइन f के, और जो भी फंक्शन गिवन होगा उसका डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन 3x, और 3x का डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव इक्वल आ जाएगा 3 के। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे y1 का आपने एक बार फिर डेरिवेटिव लिया है तो ये आ जाएगा y2, और राइट हैंड साइड पे एक तो ये माइनस आएगा, दूसरा ये 3 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और साथ आ जाएगा साइन 3x। अच्छा जी, अब इसका एक बार फिर डेरिवेटिव लें। अब लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा डी वाई टू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 9 कॉन्स्टेंट है, ये स्टार्ट में आ जाएगा। आपने जस्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है साइन 3x का। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपने क्या किया, y2 का डेरिवेटिव लिया है तो ये इक्वल आ जाएगा y3 के, यहाँ पे ये -9 आ जाएगा, और साइन 3x देखें अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया है। ये अगर लिखा हो साइन f, इसका डेरिवेटिव इक्वल होता है cos f के, और f का डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा cos 3x, और 3x का जो डेरिवेटिव है वो आपने साथ मल्टीप्लाई करना है, और वो आ जाएगा 3। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो y3 आपके पास आ जाएगा, ये 9 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा -27, और साथ आ जाएगा cos 3x। आपने इस क्वेश्चन में y4 फाइंड करना था, तो एक बार फिर आप लेंगे डेरिवेटिव। तो एक बार फिर जब डेरिवेटिव लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका आ जाएगा डी वाई थ्री ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -27, और राइट हैंड साइड पे आपका आ जाएगा cos 3x। ये -27 कॉन्स्टेंट है, इसको मैंने स्टार्ट में लिख दिया है। अब cos 3x का डेरिवेटिव, इसका देखें बाहर तो आपका आ जाएगा -27, और cos 3x का डेरिवेटिव हमने फार्मूला अभी डिस्कस किया है तो ये इक्वल आ जाएगा माइनस साइन 3x के, और 3x का डेरिवेटिव आपने यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करना है, और वो आ जाएगा सिंपल 3। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो देखें y3 का आपने एक बार फिर डेरिवेटिव लिया तो ये आ जाएगा y4, और राइट हैंड साइड पे देखें ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, और 27 को अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 81, और साथ आ जाएगा साइन 3x। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है y इज इक्वल टू कॉज एक्स पावर 3। तो इस क्वेश्चन में भी आपने y4 फाइंड करना है। तो देखें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसमें जो फार्मूलाज यूज होंगे वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहली चीज़
कि पावर रूल क्या होता है। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है और उसकी पावर जो है वो n है, तो इसका अगर आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है तो पावर आप स्टार्ट में ले आएंगे और पावर में से फिर आप एक माइनस करेंगे और उसके बाद जो भी यहाँ पे फंक्शन गिवन होगा उसका डेरिवेटिव आपने यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करना है। दूसरी चीज़ कि अगर आपके पास लिखा हो कॉज एफ, ठीक है, मतलब कि कॉज के एंगल में कोई भी अगर फंक्शन गिवन है तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है माइनस साइन एफ के, और एफ का फिर आपने डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास लिखा हो साइन एफ, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है कॉज एफ के, और एफ का फिर डेरिवेटिव आपने साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो ये तीन फार्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे। तो देखें, स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ कि आपने पहला डेरिवेटिव लेना है दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और कॉज एक्स पावर 3 को आप लिख सकते हैं कॉज एक्स होल पावर 3। अच्छा, उसके बाद अब इस पे आप पावर रूल लगाएं। आप ये वाला रूल अप्लाई करेंगे तो देखें पावर शुरू में आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे आएगा कॉज एक्स और पावर में से फिर आप एक माइनस करेंगे और साथ आपने कॉज एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब कि इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये इक्वल आ जाएगा माइनस साइन एक्स के, और एक्स का भी डेरिवेटिव जो है वो हम यहाँ पे 1 होता है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। तो सिंपल आपका देखें लेफ्ट हैंड साइड पे आपने y का एक डेरिवेटिव लिया है, वो इक्वल होगा y1 के, और उसके बाद ये जो माइनस है ये स्टार्ट में आएगा, उसके बाद ये साथ 3, और ये आ जाएगा cos x होल पावर 2, और ये जो आपके पास लिखा हुआ है साइन एक्स ये यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब एक बार फिर आप इसका लें डेरिवेटिव, तो एक बार फिर जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपका आ जाएगा डी वाई वन अवर डी एक्स इज इक्वल टू -3 कॉन्स्टेंट है। आपने जस्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है कॉज स्क्वायर एक्स का और साइन एक्स का। अच्छा, अब राइट हैंड साइड पे देखें y का आपने ऑलरेडी एक डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो एक और डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा y2, और यहाँ पे -3 उसी तरह आ जाएगा। और ये जो दो फंक्शंस हैं इस पे देखें आपने प्रोडक्ट टूल अप्लाई करना है। प्रोडक्ट टूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन आप इसी तरह लिखेंगे और साथ आप यहाँ पे सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखेंगे। अब साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है कॉज एक्स के, तो यहाँ पे कॉज एक्स आ जाएगा, उसके बाद फिर दरम्यान में प्लस आएगा, और अब सेकंड जो फंक्शन होगा उसको आपने यहाँ पे एज इट इज लिखना है, और फर्स्ट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो आपने यहाँ पे लिखना है। अब cos x होल पावर 2 लिखा हुआ है, तो पहले आप पावर रूल लगाएंगे, पावर जो होगी वो शुरू में आ जाएगी, तो ये आ जाएगा cos x, और फिर पावर में से आप एक माइनस करेंगे और साथ आप cos x का जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब cos x का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है माइनस साइन एक्स के, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, पहली चीज़ कि -3 ये बाहर उसी तरह आएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स होल पावर 3। उसके बाद ये -2 ये स्टार्ट में आ जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स और साइन एक्स ये मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स की पावर 2 -1 मतलब कि सिंपल 1 होगी, तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा कॉस एक्स। अच्छा, अब देखें, अब इन दोनों में से अगर आप cos x को कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा y2 इज इक्वल टू -3 cos x, और यहाँ पे साथ आ जाएगा cos x स्क्वायर -2, और यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर x, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब ना हम यहाँ पे इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, देखें ये जो cos स्क्वायर x लिखा हुआ है ना इसको भी आप साइन में कन्वर्ट कर दें। साइन में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -3 cos x, ये तो उसी तरह आ जाएगा, और यहाँ पे cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ये बेसिक जो आइडेंटिटी है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 वो यूज़ किया मैंने और ये लिख दिया, और साथ आ जाएगा -2 साइन स्क्वायर x। अब ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स और -2 साइन स्क्वायर एक्स ये ऐड होंगे, तो आपके पास y2 आ जाएगा -3 cos x, और यहाँ पे आ जाएगा 1 -3 साइन स्क्वायर x, ये चीज़ आ जाएगी। अब ना आप इसका एक बार फिर डेरिवेटिव फाइंड करें, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब डेरिवेटिव आप एक और फाइंड करेंगे तो यहाँ पे देखें आ जाएगा
dy/2/dx इज इक्वल टू -3 कॉन्स्टेंट है, ये तो स्टार्ट में आ जाएगा। आपने जस्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है cos x इंटू 1 - 3 साइन स्केयर x का। तो देखें y के आपने ऑलरेडी 2 डेरिवेटिव फाइंड किए हुए हैं, एक और डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y3 और -3 तो स्टार्ट में उसी तरह आ जाएगा। और आपने यहाँ पे आप जो है वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। एक फंक्शन है आपके पास cos x और दूसरा फंक्शन है 1 - 3 साइन स्केयर x। तो प्रोडक्ट रूल में देखें फर्स्ट फंक्शन आप एज इट इज लिखेंगे और सेकंड फंक्शन का आपने डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना है। देखें वन कांस्टेंट है, वन का डेरिवेटिव होगा 0, -3 कांस्टेंट है, ये स्टार्ट में आ जाएगा और जस्ट आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का। और साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए पहले आप इस पे पावर रूल लगाएंगे। तो पावर रूल जब लगाएंगे तो पावर जो होगी वो स्टार्ट में आएगी, उसके बाद यहाँ पे आएगा साइन एक्स होल पावर 2 - 1 और फिर साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आपने यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करना है। और साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है कॉज एक्स के, तो यहाँ पे साथ कॉज एक्स आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद दरमियान में आएगा प्लस। अब ये जो सेकंड फंक्शन है इसको आपने यहाँ पे एज इट इज लिखना है, मतलब कि 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स, इसको आपने यहाँ पे एज इट इज लिखना है और आपने कॉज एक्स का जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो कॉज एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है माइनस साइन एक्स के। तो ये आपने y3 फाइंड कर लिया है। अब जस्ट आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो ये इक्वल आ जाएगा y3 इज इक्वल टू -3। उसके बाद देखें cos x आप यहाँ पे पहले इस तरह लिखें और ये -3 मल्टीप्लाई जब होगा 2 के साथ तो ये आ जाएगा -6। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा साइन x, क्योंकि साइन की पावर 1 होगी उसको सिंपल आप लिखेंगे साइन x और साथ आ जाएगा cos x। और यहाँ पे देखें ये जो माइनस साइन एक्स है इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे बाहर जो है माइनस आ जाएगा और साइन एक्स जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3 साइन क्यूब एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब देखें इन तीनों में से आप साइन एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, एक तो -3 ऑलरेडी बाहर कॉमन है, साइन एक्स भी आप बाहर कॉमन ले लें। बाकी आपका देखें ये जो कॉज एक्स है ये इस कॉज एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और साथ यहाँ पे -6 भी है तो यह आ जाएगा -6 कॉज स्क्वायर एक्स। यहाँ पे ये जो साइन एक्स का ये हमने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा -1 और यहाँ से देखें आपने एक साइन एक्स बाहर कॉमन लिया तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा +3 साइन स्क्वायर एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब देखें, अब एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करें, ठीक है, और y4 आप फाइंड कर लें। दूसरा तरीका ये है कि इसको पहले ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई आप कैसे करेंगे कि किसी एक को ना आप यहाँ पे या तो cos को साइन में कन्वर्ट करें या फिर साइन को आप cos में कन्वर्ट करें और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें। मेरे हाल में अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो इसकी जो कैलकुलेशन है थोड़ी नेक्स्ट ईजी हो जाएगी। तो ये आएगा -3 साइन एक्स -6। अब ये जो cos स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर एक्स और ये साथ आएगा -1 +3 साइन स्क्वायर एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, -3 साइन एक्स ये तो उसी तरह आ जाएगा। अब ये जो -6 है इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा -6 + 6 साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद -1 +3 साइन स्क्वायर एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें, अब ये जो -6 है और -1 ये आपस में ऐड होंगे, ये सिंपल आपका आ जाएगा -3 साइन एक्स -7 आएगा। उसके बाद 6 + 3 ये आपके पास आ जाएगा 9 साइन स्क्वायर एक्स, ये चीज़ आ जाएगी और ये किसके इक्वल है, y3 के इक्वल है। अब इसका ना आप एक बार फिर डेरिवेटिव लें, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये सिंपल आ जाएगा y4। उसके बाद -3 कांस्टेंट है, ये स्टार्ट में आएगा और आपने जस्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय -7 + 9 साइन स्क्वायर एक्स का। अच्छा जी, अब ये दो फंक्शन हैं तो इस पे प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। तो फर्स्ट फंक्शन आप एज इट इज लिखेंगे, मतलब कि साइन एक्स का आपका इसी तरह आ जाएगा
और आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है -7 प्लस 9 स्क्वायर एक्स का। अब -7 कॉन्स्टेंट है ना, इसका होगा डेरिवेटिव 0, उसके बाद साथ आएगा +9। आपने जस्ट साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है और इस पे जब पावर रूल आप लगाएंगे 2 शुरू में आएगा, साथ आ जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आपने साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है कॉज एक्स के, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर आप दरमियान में प्लस लिखेंगे और अब सेकंड जो फंक्शन है उसको यहाँ पे आप एज इट इज़ लिखेंगे, मतलब कि -7 प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और जस्ट आपने डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है साइन एक्स का, और साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है कॉज एक्स के, ये चीज़ आ जाएगी। और ये आपका y4 है। अब जस्ट आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा y4 इज इक्वल टू -3। उसके बाद ये जो साइन एक्स है इसको अपना इन ये जो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये जो 9 है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा 18, साथ ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और साथ आ जाएगा कॉज एक्स। उसके बाद ये जो कॉज एक्स है इसको आप इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आ जाएगा -7 कॉज एक्स और +9 साइन स्क्वायर एक्स, और साथ आ जाएगा कॉज एक्स। अब ये टर्म और ये टर्म ये आपस में ऐड होंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा y4 इज इक्वल टू -3 और 18 + 9 ये आ जाएगा 27 साइन स्क्वायर एक्स और कॉज एक्स, और साथ आ जाएगा -7 कॉज एक्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर -9। तो इस क्वेश्चन में भी आपने y4 फाइंड करना है, ठीक है। तो देखें, पहली चीज़ के ना अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, मतलब कि लॉ की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करना है तो इसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो लेंथी नहीं होंगे, वो शॉर्ट ही आपको फाइंड कर सकते हैं। तो देखें लॉ की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, देखें अगर आपके पास लिखा हो नेचुरल लॉग ए बी, तो ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे अगर दो नंबर्स या दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनको आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी। इसी तरह अगर आपके पास लिखा हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -9, इसको देखें आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर, और ये इक्वल होगा एक्स -3 और एक्स प्लस 3 के इक्वल होगा। तो ये कुछ चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर -9, देखें ये इक्वल है एक्स -3 इंटू एक्स प्लस 3 के इक्वल है। और अब इस पे आपने क्या करना है, ये लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स -3 प्लस नेचुरल लॉग एक्स प्लस 3, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें, अब आप इसका ना डेरिवेटिव फाइंड करें। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आप दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट साइड पे y का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स -3 प्लस इस पे भी आप अप्लाई कर दें, ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग एक्स प्लस 3, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें y का अगर आपने एक डेरिवेटिव लिया है तो यहाँ पे आ जाएगा y1, और इस पे आपने लॉग वाला फार्मूला यूज़ करना है। लॉग का फार्मूला क्या होता है, अगर लिखा हो नेचुरल लॉग f तो इसका डेरिवेटिव इक्वल होता है 1/f, और f का डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये आ जाएगा 1/x -3, और x -3 का डेरिवेटिव आपने यहाँ पे साथ लिखना है, तो ये सिंपल आ जाएगा यहाँ पे 1। अच्छा, प्लस अब इस पे भी आप यही फार्मूला अप्लाई करें, ये आ जाएगा 1/x + 3, और x + 3 का जो डेरिवेटिव है वो आपने यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो y1 आपके पास आ जाएगा, इसको आप ऊपर ले जाएं, ये आ जाएगा x -3 होल पावर -1 प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा x + 3 होल पावर -1। अब इसके ना डेरिवेटिव फाइंड करना नेक्स्ट इजी हो जाएंगे। अब इस पे सिंपल आप क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो अगर आप दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये आ जाएगा dy1/dx इज इक्वल टू d बाई डी एक्स x -3 होल पावर -1 प्लस
डी बाई डी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 3 होल पावर माइनस 1। इस पे आप पावर रूल लगाएं। पावर रूल क्या होता है कि पावर आप स्टार्ट में लिख देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद आपने पावर में से एक कम करना होता है, तो -1 में से आप एक मजीद माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2, और उसके साथ आपने जो भी फंक्शन यहाँ पे लिखा होता है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब x-3 का डेरिवेटिव सिंपल 1 होता है, वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। अब ये प्लस आ जाएगा, इस पे भी आप पावर रूल लगाएं तो -1 स्टार्ट में आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3 होल पावर -2, ये चीज़ आ जाएगी, और साथ हम डेरिवेटिव नहीं लिखेंगे, वो सिंपल क्या होता है, वो 1 ही होता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो y2 आपके पास आ जाएगा -x-3 होल पावर -2 -x प्लस 3 होल पावर -2, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसका एक बार फिर आप डेरिवेटिव लें, तो एक बार फिर डेरिवेटिव लेंगे तो y2 का एक बार फिर डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा y3, और इस पे आपने क्या करना है, इस पे आपने पावर रूल लगाना है। पावर रूल लगाने से ये जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी, उसके बाद x-3 होल पावर -2 -1, ये आ जाएगा -3, ये माइनस यहाँ पे उसी तरह आ जाएगा, और इस पे आपने पावर रूल लगाना है। पावर रूल जब लगाएंगे तो ये आ जाएगा -2 स्टार्ट में, उसके बाद x प्लस 3 उसी तरह लिखेंगे, और पावर में से आप एक माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा फिर -3। तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आपके पास y3 आ जाएगा, y3 इज इक्वल टू 2x-3 होल पावर -3, और यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, सिंपल आ जाएगा यहाँ पे 2, और साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 होल पावर -3। अब आपने y4 फाइंड करना है, तो एक बार फिर डेरिवेटिव लेंगे, तो y3 का एक बार फिर जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा y4। तो यहाँ पे देखें 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, आपने जस्ट इसका डेरिवेटिव लेना है, इस पे भी आप पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या होगा कि पावर स्टार्ट में आएगी, उसके बाद x-3 होल पावर -3 -1 वो इक्वल होगा -4 के, और यहाँ पे साथ आएगा +2। यहाँ पे ना ये जो x-3 लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव मैं यहाँ पे नहीं मल्टीप्लाई कर रहा, क्योंकि x-3 का डेरिवेटिव सिंपल 1 ही होता है, इसलिए मैं यहाँ पे वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। अच्छा, अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे इस पे भी पावर रूल अप्लाई करेंगे, ये -3 स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद x प्लस 3 और पावर में से आप एक माइनस करेंगे, ये आ जाएगा -4। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें और y4 आपके पास आ जाएगा। देखें y4 इज इक्वल टू, ऊपर देखें 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -3 से, मतलब कि -6 आएगा, और यहाँ पे होल पावर -4 है, इसको जब नीचे लेके आएंगे तो यह आ जाएगा x-3 होल पावर 4 आ जाएगी, फिर दरमियान में प्लस, ये 2 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, यहाँ पे आ जाएगा -6, और ये जो पावर है इसको अगर आप नीचे लेके आएँ तो ये आ जाएगा x प्लस 3 होल पावर 4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।